हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। करें कि 28 सेमी व्यास और 72 सेमी ऊंचाई की एक बाल्टी पानी से पूर्ण भरी है। यह पानी 66 सेमी लंबी और 28 सेमी चौड़ी टंकी में खाली कर दिया जाता है। यहाँ कह रहे टंकी में पानी की सतह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बाल्टी बनाते हैं। ये आपका क्या है, बाल्टी है। और जिस इसमें क्या है, आपका पानी भरा हुआ है। इस बाल्टी में, पूरे बाल्टी में पानी भरा हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई h, बड़ा H मान ले रहे हैं। ये क्या है, 72 सेमी है। और इसकी व्यास कितनी है, व्यास आपका 28 सेमी है। बड़ा D मान ले रहे हैं। इसकी व्यास कितना है, यह है 28 सेमी। अब इस बाल्टी के पानी को एक टंकी में डाला जाता है। ये टंकी इस प्रकार है। ये टंकी मान लीजिए आयताकार है। ये आयताकार टंकी में क्या डाला, पानी को डाला जाता है। तो ये बाल्टी में यहाँ तक मान लीजिए h ऊंचाई तक भरती है। मान लीजिए ये जो पानी डाला जाता है इस टंकी में आधे टंकी भरती है, आधे टंकी। और इसको मान लेते हैं कि ये h ऊंचाई तक भरती है। और इसकी यहाँ पे लंबाई दे दिया गया है, ये दे दिया गया है 66 सेमी। और जो चौड़ाई इसकी दी गई है, ये कितनी दी गई भी, ये 28 सेमी दी गई है। अब ये बेलनाकार टंकी है, तो हमें पता है बेलन बेलन की आयतन बेलन की आयतन बराबर क्या होता है, ये होता है पाई आर का वर्ग और गुणे में h होता है। और आयताकार टंकी की आयतन क्या होगी, ये हो जाएगी लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बेलन की बात करें, बेलन की ऊंचाई h कितना दी गई है, ये 72 सेमी दिया गया है। और अगर हम इसकी त्रिज्या r निकालें तो ये हो जाएगी व्यास बटा 2। तो ये कितना 28 और बटा में 2, तो ये कितना हो गया 14 सेमी। यानी कि इसकी त्रिज्या r कितनी है, ये आपका 14 सेमी। और यहाँ पे देखिए अगर हम आयत की बात करें तो आयत की जो लंबाई है, अगर हम आयत की बात करें, अगर हम यहाँ पे आयत की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 66 सेमी है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 28 सेमी है। अब हमें h बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे पता है कि जब हम बाल्टी के पानी को हम क्या करते हैं, टंकी में डालते हैं, जो इसकी आयतन होगी वो टंकी के आयतन के बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार बाल्टी की आयतन बराबर में क्या हो जाएगा, टंकी में पानी की आयतन। टंकी में पानी की आयतन, तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई आर के वर्ग गुणे में h। और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l गुणे b गुणे में h। तो यहाँ से पाई का मान 22/7। देखिए पाई का मान हम क्या करते हैं, 22/7 लेते हैं। 22/7 आर कितना, इसका आर निकाला था 14 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 14 गुणे में 14। और h कितना है 72, तो हो गया 72। l कितना है 66, b कितना आपका 28 और हमें h बताना है। तो देखिए यहाँ पे 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये हो गया। अब 22 दूना कितना हो गया, 44 हो गया। और फिर गुणे में कितना हो जाएगा, 14 और गुणे में 72 और बटा में कितना हो जाएगा 66 गुणे में 28 और बराबर में h। तो देखिए 14 दूना 28, 14 दूना 28 और ये क्या हो जाएगा 22 दूना 44 और 22 तिया 66 और यहाँ पे काटेंगे तो 24 तिया कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 24 सेमी, यानी 24 सेंटीमीटर तक टंकी में पानी की ऊंचाई होगी। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।